12 साल बाद बेटे से मिलकर फूट फूट कर रोई मां। मुजफ्फरनगर जेल में मिला 9 साल की उम्र में कौशाम्बी में घर से भागा अतुल। पिता की डांट से नाराज होकर छोड़ा था घर। बेटे से मिलाने के लिए महिला ने जेल स्टाफ को दी दुआएं। मामला साल 2000 का है, जब कौशाम्बी जनपद से 9 साल का मासूम अपने पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर भाग गया था, जिसके बाद उसके माता पिता ने उसे हर जगह तलाशा, लेकिन उस 9 साल के मासूम बच्चे का कुछ पता न चल सका। मां घर की दहलीज पर बैठकर अपने बेटे के वापस आने का इंतजार करती, और जब वो वापस ना लौटता तो बेटे की याद में फफक फफक कर आंसू बहाती। दिन, महीने, साल बीतते गए, लेकिन मासूम अतुल अपने घर वापस नहीं लौटा। लेकिन अब वो अपनी मां के आंचल की छांव में है। कौशाम्बी का रहने वाला अतुल अब 23 साल का हो गया है और मुजफ्फरनगर जिला कारागार में पिछले 3 माह से चोरी के मामले में बंद है। जो गुमशुम सा रहता था, जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा राउंड पर थे तो उनकी निगाहें अतुल पर पड़ी। उन्होंने उससे कम उम्र में अपराध की दुनिया में आने का कारण पूछा और परिवार के बारे में जानकारी ली तो उसने बताया कि उसे केवल अपने गांव का नाम व अपने पिता का नाम याद है। तो जेल अधीक्षक ने उसके घर को तलाशने के लिए डिप्टी जेलर हेमराज सिंह को लगाया। 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिर में अतुल के माता पिता का पता चल ही गया। जैसे ही मां को उसके बेटे के जिंदा और सुरक्षित होने की जानकारी मिली तो घर में खुशियां दौड़ आई और सब लोग खुशी से झूम उठे। और मंगलवार को अतुल की मां सावित्री जिला कारागार पहुंच गई और अपने बेटे से मिलने के लिए जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा से गुहार लगाई। जेल में बंद अतुल को जैसे ही जेलर ने अपने ऑफिस में बुलाया तो बेटे अतुल को देख मां की ममता हिलोरे मारने लगी और बेटे को देखते ही वो आंसू रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मां और बेटे के मिलन को देख जेल अधीक्षक समेत जेल के अन्य पदाधिकारियों की आंखें भी नम हो गई। 13 साल बाद बेटे से मिली सावित्री की खुशियों का अब ठिकाना नहीं है। सावित्री ने जेल अधिकारियों को भगवान का दर्जा दिया तो वहीं भगवान से जेल अधिकारियों के लिए दुआएं मांगी। मुजफ्फरनगर जिला जेल के अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि वे लोग हर शनिवार को परेड करते हैं, मतलब सारे बंदियों से मिलते हैं। इस लड़के से जब इसके घर के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो जब 8 साल का था तो पिता की डांट की वजह से उसने घर छोड़ दिया था। उसके बाद वो कुछ गलत लोगों की संगति में आकर गलत काम करने लगा। चोरी के अपराध में ही वो जेल में था तो फिर उसकी काउंसलिंग कराई गई तो उसने घर जाने की इच्छा जताई, लेकिन उसे घर का पता नहीं मालूम था, सिर्फ माँ बाप के नाम पता थे। ऐसे में उसके घर वालों का पता लगाना बड़ी चुनौती थी। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो शायद वो बड़ा अपराधी भी बन सकता था। सर जी, मेरा जी घबरा रहा है बहुत। आप अम्मा हैं? कुछ नहीं होने। अम्मा, आपका नाम? सावित्री देवी। सावित्री, आप कहाँ की रहने वाली हो? इलाहाबाद कौशाम्बी जिला। ये जो आपका लड़का था, ये आपसे कब बिछड़ा था और किस बात को लेके बिछड़ गया था? मैं इसके पापा जरा से डांट दिया, एक आधा पेट मार भी दिया होगा, मैं तो थी नहीं वहाँ। बस जब से ये लापता है। कितने साल हो गए इसे? 11-12 साल हो गए। जब इसकी क्या उम्र रही होगी जब ये 11-12 साल 8-9 बस। जब ये बिछड़ गया और आज 11-12 साल बाद मिला है, इतने दिन आपके इसके बगैर गुजरे, कैसे गुजरते थे वो दिन? ये तो माँ ही जानती, अपनी माँ से पूछियो बच्चे कि माँ कैसे रहती। जब आज आपको ये मिला है आपका लड़का, कितनी खुशी आपको है और कैसे मिला है? ये सर जी, इन्होंने मिलवाया। तो आप अपने बच्चे से मिले 12 साल बाद, क्या माँ का लाड रहा उसके साथ? अब ये तो ऊपर वाला जानता है और इनकी मेहरबानी जो आज मुझे मेरे बच्चे से मिलाया। तो बच्चा मिलने के बाद क्या इच्छा जाहिर करी? अब उसने आपके साथ जाने की इच्छा जाहिर करी, क्या बोल रहा है? इतने साल कैसे बिताए उसने, कहाँ कहाँ रहा? ये तो कह रहे मैं सो रहा था। नहीं, 11 साल तक कहाँ कहाँ भटका है ये तो अभी बताया नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा। अब जैसे मुलाकात हुई आपकी, किस तरह का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन लोगों से के द्वारा आपका बच्चा मिला है?
बस मैं तो अपने दिल से यही कहूँगी, जैसे मेरे बच्चे ऐसे ये मेरे, इनके बच्चे हमेशा सदा खुश रहे, इन पे कभी कांटा ना चुभे, इतनी लंबी उम्र प्रभु दे इनकी। कभी उम्मीद थी आपको बच्चे से मुलाकात होगी आपकी? कभी सोचा था? बस आज थी, आज के ऊपर थी मैं। आज एक बच्चा मिला है परिजनों को बहुत दिनों बाद, क्या क्या? देखिए, हम लोग यहाँ हर शनिवार को परेड करते हैं, शनिवार सोमवार को, यानी सारे बंदियों से मिलते हैं। उसी में पिछले 15 दिन में एक ये लड़का दिखा 22-23 साल का, तो उसे जब पूछा गया तो उसके घर के बारे में, तो उसने ये बताया कि मैं तो जब 8 साल का था उस समय अपना घर छोड़ दिया था पिता की डांट की वजह से। उसके बाद वो कुछ गलत लोगों की संगत में आके चोरी इस तरह के काम करने लगा, तो वो चोरी के अपराध में ही जेल में था। तो जब उसको काउंसिल किया कि घर जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, तो वो जाना तो चाह रहा था, तो मैंने घर वालों को पता है, तो उसका अनुसार उसके घर वालों को पता नहीं था, क्योंकि वो घर से भाग के आया था। अच्छा, उसको अपने घर का डिटेल भी नहीं ज़्यादा पता था, क्योंकि जब 8 साल का था जब आया था, तो उसे अपने पिता का नाम और गांव का नाम मालूम था केवल। उस आधार पे हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, खासकर ये डिप्टी जेलर हेमराज को पूरा जिम्मा दिया था कि कौशाम्बी में हर थाने में पता करो, इस गांव का नाम पता किया जाए, उसके पिता का नाम पता किया जाए। तो काफ़ी दिनों के बाद ये चीज़ पता लग पाई। उसके पिता से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारा बेटा 13-14 साल पहले बच्चा चला गया था, हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं। आज उस लड़के की माँ और उसके बड़े भाई मिलने आए हैं। तो निश्चित ही हम लोग भी इस अवसर पर बड़े भावुक हुए जब 13-14 साल बाद एक माँ अपने बच्चे से मिल रही है, और जो बच्चा उम्मीद ख़त्म हो गई थी, जिसकी लगभग वो ढूंढ ढूंढ के थक चुके थे। तो अच्छा लगा हम लोगों को भी कि हम लोग के थोड़े से प्रयास से एक माँ बेटे का मिलन हो पाया। सर, लगभग इस प्रयास में, जैसे आप एक माँ को उसके बिछड़े हुए बेटे से मिलाने में कितना समय लगा और किन किन परेशानियों का सामना आप लोग को, आपके विभाग को करना पड़ा होगा? देखिए, लगभग 15 दिन की पूरी एक कवायद रही इसमें, और ये था कि हमें सरकारी मशीनरी का ही प्रयोग करना पड़ा। लगभग सारे थानों में, कौशाम्बी में, हर ये चूँकि जो गांव था उस गांव का नाम सब थानों में बताया गया कि वहाँ से ये गांव है। तो चूँकि एक नाम के कई गांव होते हैं ज़िले में, तो उस तरह से तहसील का नाम पता नहीं था। तो काफ़ी लगभग कुछ अपने प्राइवेट लोग भी जो अपने संबंध थे वहाँ ज़िलों में, उन लोगों को भी लगाया। तो वो लोग भी आखिरकार ये इस मिशन में सफल रहे। और इसमें संतुष्टि का भाव ये है कि जेल की संकल्पना सुधार गृह के रूप में है। और आज एक लड़का जो अपराधी बनने की ओर अग्रसर था, चूँकि वो घर से भाग के चोर बन गया था, चोरी के मामले में था, आगे निश्चित है जमानत हो जाती उसकी, फिर भी उन्हीं लोगों के साथ रहता जो अपराधी वृत्ति के थे, तो हो सकता है बड़ा अपराधी बनता। तो इसमें जो सुधार गृह की संकल्पना को साकारित करने के लिए हम लोगों ने कोशिश की, उसके घर के, उसके परिजनों के बच्चों, अपने परिजनों के पास पहुंच जाए वो। तो ये पूरी संभावना है कि दोबारा से वो अपने उस अपराध की दुनिया में, उस गंदगी में फिर से नहीं जाएगा। उनकी माँ आपसे मिली, किस तरह का धन्यवाद आपके विभाग को दे रही है, क्या संतुष्टि जाए? देखिए, इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ होती है माँ के लिए उसका बेटा। तो निश्चय ही जब वो माँ पहली बार जब हमारे कार्यालय में उस बच्चे को बुला के हम लोगों ने कराया उनका मुलाकात, तो वो निश्चय बहुत बड़े भावुक पल थे। उसमें हमारे अधीनस्थों के भी सब भावुक चेहरे थे, मैं खुद भावुक था, क्योंकि बड़ा एक ऐसा पल था जो जिसमें निशब्द हो जाए व्यक्ति कि 14-15 साल बाद जिस बच्चे की उम्मीद ना रही हो, किसी को माँ बाप उम्मीद छोड़ चुके हों कि कभी मिलेगा, पता नहीं कहाँ खो गया है, जिंदा है या नहीं है, इस तरह के भाव तमाम आते हैं। जैसा उस माँ ने बताया कि मेरे रोज़ सपनों में आता था ये लड़का, तो वो कभी नहीं भूल पाई होगी। और कोई माँ अपने बच्चे को नहीं भूल पाती कभी, चाहे वो 14 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, चाहे जितना समय हो जाए, वो नहीं भूल पाती।